करूंगा। और आज के इस वचन की ओर जब हम जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, जो ये वचन है परमेश्वर का वचन है, दो धारी तलवार के समान है। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से हो। तो मसीही जिंदगी क्या है, आज उसके बारे में थोड़ी देर बात करना मानता हूं। मसीही जिंदगी क्या है, मसीही जीवन क्या है। तो मसीही जिंदगी कोई धर्म या रीति रिवाज या कोई जाति नहीं है। मसीही जीवन एक यात्रा है। मसीही जिंदगी एक चाल चलन है। मसीही जिंदगी एक सफर है। आप और मैं इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमें यहां पर भेज दिया गया, ये जर्नी यहां से शुरू होती है परंतु एक खत्म वहां जाकर होनी है। आमीन, आमीन। इसका रिजर्वेशन, इसका चुनाव, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए सारे इंतजाम करते हैं और तैयारी करते हैं, वैसे ही खुदावंद ने अपने भक्तजनों को बुलाया। और हम पढ़ते हैं, जल्दी से कोई पढ़ देगा। और रोमियो की जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग रोमियो में जब देखते हैं तो ये जिंदगी विश्वास के साथ शुरू होती है। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10, जल्दी से। उसके बाद इब्रानियों 12 का 1 और 2 पढ़िए। जी। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के अनुसार ये यात्रा शुरू होती है जब हम यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। मसीह के साथ यदि मेरी यात्रा इस क्रूस के साथ, मसीह के साथ शुरू होनी है, मेरी जिंदगी यदि मसीह में शुरू होनी है, तो मुझे यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है। तो आपकी और मेरी यह जिंदगी शुरू होती है। और देखिए, विश्वास के पिता इब्राहिम के बारे में, ये यात्रा जो है, जो ये जर्नी जो है, ये सफर जो है, प्रियो आदम और हव्वा को भी दिया था, वो इसको अच्छे से चल नहीं पाए। और वो अपनी यात्रा से, जैसे आज आप गेम खेलते हैं, वो अपने गेम से आउट हो गए। अदन के भाग से परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से वो बाहर हो गए। और परमेश्वर ने फिर एक उपाय निकाला, उनके लिए नए वस्त्र बनाकर दिया। उनके लिए उसने जो अपने पुत्र को बलिदान करने की योजना तैयार कर दी। मेरे अजीजों, आपको मुझे इसमें आना, इस यात्रा में, तो ये यात्रा में चलने के समय 4 पोजीशन है, 4 अवस्थाएं हैं। भजन संहिता 1 अध्याय हमें बताता है क्या नहीं करना। जी, धन्य है वे जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ये हमारी यात्रा के मुद्राएं हैं। यात्रा में, सफर में हार तक करके क्या नहीं करना। यहां पर क्या रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही मुबारक है वो व्यक्ति जिसने मसीह के नाम में उद्धार पाया था। अब उसे क्या करना है, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं जाना है। दुष्ट कौन होता है? दाऊद कहता है, दूसरा शमूएल 22:22 में लिखता है, वहां पर कहता है, मैं यहोवा से मुंह मोड़कर मैं दुष्ट ना बना। जो यहोवा के उपकारों को, जो परमेश्वर के उपकारों को, जो मसीह के सलीब के कार्यों को अपनी जिंदगी में देख करके इधर से उधर उसके अनुभव को भुला देते हैं, उसके बलिदान को भुला देते हैं, वो दुष्ट है। विश्वासी लोग बनते हैं, खुदा की सामर्थ का स्वाद चखे हुए लोग, उसके मुंह की ओर ताकने वाले लोग जब उसके मुंह की ओर ताकना छोड़ देते हैं, वो दुष्ट बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। मिला है 22 का 22। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, क्योंकि यहां पर कह रहा है और यहां पर लिख रहा है डेविड, दाऊद कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और अपने परमेश्वर। सुनिए, मैंने बताया मसीही जिंदगी एक यात्रा है। मसीही जिंदगी एक यात्रा है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी यात्रा है, यदि हम यहां से चंडीगढ़ से यदि हम दिल्ली में जाते हैं तो
500 किलोमीटर पर समाप्त हो जाती है, फिर हम वापस आते हैं। परंतु मसीही जिंदगी इस धरती से शुरू होकर स्वर्ग लोक तक, प्रभु के सामने जाने तक, यीशु की आमद में शरीक होने तक की है। हालेलुया। अनंत जीवन की दौड़ में हमें बुलाया गया है, अनंत जीवन में हमें बुलाया गया है। इसलिए दाऊद कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं दूसरा सामुएल 22:22, और मैं क्या करता रहा, और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। शुरू से पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। किसके मार्गों पर चलना है? यहोवा के मार्गों पर। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, हमें उसमें चलने को बुलाया गया है। दुनिया में चलते समय हमारी हर एक रोड का, हर एक रास्ते का एक नाम है, हर रास्ते का एक नाम है। जीवन के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर तक पहुंचता है। ईश्वर का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हमारी कैपिटल को, राजधानी को जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते आते हैं, परंतु स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में केवल और केवल एक ही नाम दिया गया। मेरे भाई बहनों, प्रिय चर्च, एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। एक ही मार्ग है, वो है यीशु। हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट। सुनिए, अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर मैं दुष्ट ना हुआ। गिनती की किताब में पुराने नियम का आशीर्वाद लिखा है, गिनती की किताब में पुराने नियम का आशीर्वाद लिखा है, तो वहां पर कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपने मुंह का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए। वो जब ही चमकेगा जब आपका और मेरा फेस परमेश्वर के आमने सामने होगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता, उनको प्रभु रोशनी देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ चलने की एक यात्रा है, मसीही जिंदगी एक यात्रा है, आप और मैं इसमें मुसाफिर है। हालेलुया। यहोवा के मार्गों पर चलते हुए दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना। नंबर 2, क्या लिखता है भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 1 आयत? क्या ही धन्य है, क्या ही मुबारक है वो जन जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। नंबर 2, क्या है उसमें? पापियों का भी मार्ग है, पापियों का भी मार्ग है। पाप के मार्ग में नहीं चलना, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। उसमें चलोगे तो मृत्यु मिलेगी, मृत्यु मिलेगी। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, यात्रा के बारे में। तीसरा, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। कौन सी अवस्था बची है? खड़ा नहीं होना है, ठीक है जी। दुष्टों की युक्तियों पर चलना नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं। तो फिर क्या बचा है? क्या बचा है? दौड़। देखिए क्या लिखा है इब्रानियों 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा, किस कारण? मैं ऊपर का नहीं बता रहा, परंतु मैंने इसमें नया जोड़ा है। इस कारण कि जब तुम्हें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, इस कारण जब तुमने पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, इस कारण जब तुम ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, तो इस कारण गवाहों का जब ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें आपको और मुझे दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। संत पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ते तो बहुत है, परंतु इनाम में एक ही ले जाता है। हम ऐसे दौड़े कि हम जीवन का मुकुट पाए। आमीन। मसीही भक्ति, मसीही जिंदगी मेरे चीजों जीवन के मुकुट के लिए है, और ये प्रभु में शुरू होती है नए जन्म के साथ। आदम से चलता आया, समय समय पर भक्त जन थोड़ी थोड़ी यात्रा कर कर सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ एक ही भक्त है जो हनोक 300 साल चला। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय चलते थे और गिर जाते थे। नूह आया, कुछ समय चला, बाद में वो भी गिर गया। उसके बच्चों ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा, ये मसीही जिंदगी, मसीही यात्रा जब शुरू होती है तो हमें अपना पीछा छोड़कर आना है।
जल्दी से अब्राहम को देखिए क्या कहा। अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में कहा, क्या कहा वहां पर कहता है जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। हमारा देश इंडिया है, हम भारतीय नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें गर्व की बात है कि हम भारत में अपने देश के लिए प्रार्थना करने को हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है, परंतु यहां हम सदा नहीं रहने वाले। हमारा एक जो देश है वो है स्वर्गीय घर, हमारा स्वर्गीय सिय्योन तैयार हो रहा है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए प्रभु चंगा तैयार करने गया है, योजना के अनुसार यीशु घर बनाने गया है। तो आपकी और मेरी यात्रा है मसीह के घर तक पहुंचना। जिस प्रकार से रेबिका इब्राहिम के घराने के लिए निकल पड़ी और इसहाक से विवाह के लिए निकल पड़ी, उसने अपने पिता के घर से और कहां तक, इसहाक के घर तक यात्रा की। कलेसिया कब बनते हम कलेसिया? जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु जानकर उद्धार करता ग्रहण करते हैं, जिस दिन हम यीशु को अपना जीवन देते हैं, मन फिराते, तौबा करते, बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये यात्रा शुरू है, जर्नी शुरू है। इसलिए अब्राहम से कहा अपने देश को, आपको मुझे ये दुनियावी देश छोड़कर जाना है। शरीर यही रह जाएगा, आत्मा परमात्मा के पास से परमेश्वर के पास है और परमेश्वर के पास से उठ जाएगा। हमें उसमें जाना है, आत्मा में जाना है। तो आत्मा की तैयारी करिए, और वो है नया स्वर्गीय जो यरूशलेम आपके और मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। मरने के बाद हम स्वर्ग नहीं जा रहे, कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोग, आप लोग प्रकाश वाक्य के अनुसार नए यरूशलेम में जा रहे हैं। हालेलुया। और वो नए यरूशलेम पृथ्वी पर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें तैयार करना अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को हमें तैयार करना। इसलिए अब्राहम से कहा था अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर भी भाई विलास से सुना, माता पिता के प्रभाव, माता पिता का स्वभाव, माता पिता की गलतियां बच्चों की जिंदगी में ना आए। इसलिए अब्राहम से कह रहा अपने पिता के घर को छोड़कर क्या करना है? उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने अनंत काल का जीवन तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी में गायब हुआ और उसने पंजाब में गया। क्या गया उसने? उस देश में जैसे चले जाना है जिस देश का राजा है यीशु। आपको और मुझे उस देश पे जाना है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। सिय्योन देश की मांग करता है पवित्र शास्त्र। आपके और मेरे लिए सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। कलीसिया हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं। आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़कर हमें जाना है। हम यात्रा में, जर्नी में हैं, हमें अपनी यात्रा को पूरा करना है। हालेलुया। मसीही जिंदगी कोई धर्म या जातीय मजहब नहीं है, ये एक यात्रा है। हमें अपनी यात्रा को पूरा करना है। आमीन। क्या हम इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अब्राहम से प्रभु ने कहा, क्या कहा कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, ब्लेसिंग करूंगा इस यात्रा में, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। क्या आपके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं यदि आप प्रभु में हैं? मेरे अजीजों, ये यात्रा, ये जर्नी जब आपने शुरू की है, ये जर्नी अब्राहम से शुरू हुई। अब्राहम इसमें चलता गया, प्रभु उसके साथ बातें करता गया, दर्शन देता चला गया। वो जगह पर प्रभु के लिए वेदी बनाता था, आराधना करता था। प्रभु ने उसे बहुत देकर बढ़ाया। 15 अध्याय में बोलता है, प्रभु तूने मुझे वंश नहीं दिया। प्रभु कहता मैं तेरे द्वारा ही निसंतान दूंगा। मैं तुझे तेरे द्वारा तेरी निसंतानता को, तेरी पत्नी के 5पन को हटा दूंगा। मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे वंश दूंगा। और तब उसने गलत फैसला किया, गलत व्यक्ति जिंदगी में आ गया। हाजरा के आने से गलत तरीके से एक संतान पैदा हो गया। उसने सोचा बस यही है। यहोवा परमेश्वर उसके घर आता है इस यात्रा में। 17 अध्याय में उससे बोलता है, जब वो 99 साल का हो गया, खुदा ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको मुझे हर रोज देखना है मैं किसकी उपस्थिति में चल रहा हूं? परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि मसीह जिंदगी एक चाल है, ये चलनी है।
हालेलुया। कहीं मैं दुष्टों के मार्ग में तो नहीं चल पड़ा था, कहीं मैं पापों के मार्ग में खड़ा तो नहीं हो गया था, कहीं मैं ठट्टा करने वाला, कानों की खुजली मिटाना, ठट्टा करने वाला, जो मेरी पढ़ाई करे, जो मुझे अच्छा लगे, ऐसे मार्ग में मैं कहीं बैठ तो नहीं गया। मैंने बताया हम खरगोश की जिंदगी नहीं जीना, हम कछुए वाली चाल ईमानदारी से प्रभु के साथ चलना है। ईमानदारी से चलते जाओ। वैसे में दौड़ने के लिए बुलाया गया है, हम मसीह के योद्धा में दौड़ना है, रनर के बारे में हमें दौड़ना है। हालेलुया। ये दौड़ पूरी करनी है। और यहां पर जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए हैं, इब्रानियों में लिखा है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, हर एक और ढाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। मसीह की दौड़ अड़ंगी मार के जाने वाली दौड़ नहीं है, ये बड़े धीरज से, पीसफुली, शांति के साथ जाने वाली है। धीरज परखे जाने के बाद पैदा होता है। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो। हालेलुया। हालेलुया। तब ये जिंदगी, ये सफर पूरा होगा। अब्राहम से प्रभु ने कहा था, अब्राहम चलता गया, अब्राहम के घर खुद यहोवा परमेश्वर आया, उसको आशीष किया, उसको बेटे की बरकत दिया। हालेलुया। ये जर्नी चलती गई, वो पूरे कनान में चलता रहा। प्रभु ने वायदा किया, मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को ये देश दूंगा। हालेलुया। जहां जहां आपके पैरों के तलवे पड़ेंगे, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर एक यात्रा शुरू किया है। मसीही जीवन, परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन एक यात्रा है। वो कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहा। इजरायली मिस्र से निकले कनान देश जाने को, और उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया। चंद दिनों की यात्रा को 40 साल में तब्दील किया। तो ये परमेश्वर बड़े धीरज से, कई बार हम गलतियां करकर, प्रभु की आज्ञा ना मानकर अपनी छोटी सी यात्रा को, छोटी सी जर्नी को बहुत बड़ी कर देते हैं। इजराइल हमारे सामने उदाहरण है। मिस्र से निकला हुआ इजराइल चंद दिनों में इस जो कनान में पहुंचना था, परमेश्वर पर विश्वास ना कर, परमेश्वर पर भरोसा ना करने के कारण, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के कारण, उसने अपनी चंद दिनों की यात्रा को 40 साल में तब्दील कर लिया। चंद दिनों में उसने उस वायदे के देश में जाना था, परंतु उस ब्लेसिंग को खो दिया। जब वहां पहुंचे, वहां से यात्रा चली। हालेलुया। आपकी यात्रा में आपका परमेश्वर आपके साथ होना है। यूसुफ को खुदा ने दर्शन दिए, यूसुफ ने परमेश्वर बोलता रहा, और यूसुफ को दिखाया कि उसके तारे के सामने चांद और सूरज और उसके 11 तारे गिरकर उसे दंडवत कर रहे हैं। उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने उसकी यात्रा बताया। उसकी यात्रा गड्ढे से होकर गई। भाइयों ने मारा कूटा, गड्ढे में डाल दिया, उठाकर बेच दिया, पोतीफर के घर में गया, जेल में गया। यात्रा समाप्त नहीं हुई। वहां पर लिखा है, यहोवा बंदी गृह में यूसुफ के साथ था। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जर्नी, आप कितने भी कष्टों से जाओ, दाऊद भजन से इसमें कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, चाहे मैं घोर अंधकार से, वहां पर लिखता है, मैं हरी हरी चराइयों में, सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मुझे जी में जी ले आता है, मुझे अच्छे सोते में से पिलाता है। अंत में, अंत की ओर बोलता है, क्या कहता है वहां पर, कह रहा है, मुझे क्या होता है, चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में भी होकर जाना पड़े, तो भी परमेश्वर तू मेरे साथ है। आमीन। तेरे सोटे और लाठी से प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। प्रभु हमारे साथ इस जर्नी में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के चेलों ने बहुत यात्राएं की। यीशु मसीह कश्ती में सो गया, चले गए नंबर कुछ के अनुसार। प्रभु हम डूबे जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। यीशु खड़ा हुआ, आंधी तूफान को डांटा, आंधी और तूफान साथ हो गए। कहने लगे, कौन है जिसके आगे आंधी और तूफान भी मानते हैं। आपकी इस जर्नी में, इस यात्रा में प्रभु को साथ लिए चलना। कितने भी आंधी आए, कितने भी रुकावटें आए, कितने भी भालू आए, कितने भी शेर आए, ये यात्रा फतेह होती चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब समसोन अपने घर से जब फिलिस्तियों के नगर को चला, तो रास्ते में एक जवान शेर उसकी यात्रा में गुर्राने लगा। न्यायों में पढ़ते हैं, यात्रा रुकी क्या है जी? जवान शेर आकर किसको,
यहोवा के नाम से, यहोवा के अभिषिक्त ने यात्रा शुरू की है। यहोवा का आत्मा उस पर उतरता है, शेर आकर उसके रास्ते को रोकने जाता है। शैतान रूपी शेर आपकी यात्रा को, आपके निर्णयों को, आपके बपतिस्मे को, आपके उद्धार को, आपके पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकना चाहेगा। जो प्रभु के साथ आपने यात्रा शुरू की, शैतान आपको फ्री नहीं छोड़ेगा। आपके लिए खड़े होने की अवस्था ले आएगा, अपने मार्ग में चलाने की अवस्था ले आएगा, बैठने की अवस्था ले आएगा। इनसे भी नहीं रुके तो आपके सामने वो शेर बनकर, गरजने वाले शेर के रूप में आएगा। लाल समुद्र लेकर आएगा, यरदन लेकर आएगा। याद रखना, सेनाओं का यहोवा आपको इन पर फतेह देने के लिए आपके साथ चला है। हालेलुया। तभी कहता है कि परमेश्वर आपके आगे आगे पधारा है। हालेलुया। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। आमीन। सिमसोन पर गुर्रा आया, सिमसोन ने क्या किया है? उतर कर उस शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ डाले। शैतान गरजने वाला सिंह है, तो आपके साथ रहने वाला यहूदा के घराने का बब्बर शेर है। आमीन। हालेलुया। आपकी जर्नी को सफल करेगा, आपकी यात्रा को सफल करेगा। आइए आप अपनी दुआ कर कर, प्रार्थना कर कर, उपवास लेकर आप अपनी जर्नी को लगातार प्रार्थना में रखें, प्रार्थना में रहें। और यहां पर लिखा है क्या करना है? वो दौड़ हम धीरज से दौड़ना है जिसके लिए बुलाए गए, और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है, जो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, जो तुम्हारी हर चिंता परेशानी को उठा लेगा। हालेलुया। और उसके लिए क्या करना है? ये यात्रा को पूरा करने के लिए आइए हम लोग समाप्त कर लें। हम समाप्ति की ओर हैं। मेरे अजीजों, प्रिय कलेसिया, प्रिय चर्च, प्रिय विश्वासियों, हम अपनी यात्रा के लिए हम देखते हैं एजरा की किताब। एजरा में हम देखते हैं, एजरा में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसकी 21-22 आयत में एजरा ने बहुत ही अच्छे से वहां पर उपवास का प्रचार कराया। ये यात्रा खाली ऐसे नहीं जाएगी। जब यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, तब लोग कहने लगे तेरे चेले के उपवास नहीं करते। उसे कहा क्या ये हो सकता है कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ वो उपवास करे? वो दिन आएंगे जब मेरे चेले उपवास और प्रार्थना करेंगे। अभी दूल्हा हमसे अलग है। कलीसिया को उपवास में ठहरना है, कलीसिया को उपवास करना है। इस यात्रा के लिए 5 काम करने हैं। जल्दी से पढ़िए 21। हाँ, तब मैंने वहां अर्थात एवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस हास्य से कराया। इस यात्रा में जब कई नदियां आए, कई लाल सागर आए, लाल समुद्र आए, आपकी प्रार्थना से, साधारण प्रार्थना से काम ना बने तो उपवास करना। इकले से ना बने तो 2-3 के साथ उपवास करना। 2-3 के साथ बात ना बने तो कलीसिया के साथ उपवास करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है ये काम करना और तब ये कार्य होगा मेरे शिष्यों। तो वहां पर लिखी बात पढ़िए, हम समाप्त कर रहे हैं पढ़कर। हाँ, इस आशय से उपवास किया कि नंबर 1 कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। इस यात्रा में हमेशा प्रभु के सामने दीन बने रहना। आमीन। बेटा बैठ जाओ, खत्म कर रहे, जाना मत, ठीक है? प्रेयर करके जाना। और क्या होना है? खत्म। दीन बनना है, दीन बनना है, दीन बनना है। और उससे अपने और परमेश्वर से अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए इस यात्रा में आपको बीवी बच्चे, माँ बाप, घर बार दौलत जो दिए उनके लिए प्रार्थना करना है। यह यात्रा अब्राहम के समान संपन्न होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब्राहम अपनी यात्रा में घटा नहीं। अब्राहम अपने क्षेत्र का धनी व्यक्ति हो गया। अब्राहम के पास अपने सूरवीर योद्धा थे। अब्राहम के पास अपना धन दौलत था। हालेलुया। चंद लोगों के साथ, चंद धन दौलत के साथ निकला हुआ अब्राहम प्रभु के साथ चलने लगा, सिद्ध होता गया। प्रभु ने उसे बड़ी आशीष नवाजी है। आमीन। अभी हमने भाई विलास से गवाह को सुना। नाना जी ने जिंदगी की शुरुआत की थी यात्रा। इस यात्रा को, इस जर्नी को अपने घर में, परिवार में चलाते जाना, ये आशीष की जर्नी है। हालेलुया। अब्राहम आशीष पाते चला गया। और यहां पर है कि परमेश्वर के सामने उपवास का प्रचार कराया था कि परमेश्वर के सामने दीन बने, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी समस्त संपत्ति के लिए क्या करें हम। और नंबर 5 सरल यात्रा। हालेलुया। यदि आपकी जिंदगी में मुश्किल नहीं आना, परेशानियां नहीं आना, तो यीशु मसीह ने मैं आह्वान किया इस यात्रा में जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ये वो खुदावंद आह्वान कर रहा है जो खुद हमें प्रार्थना करना सिखाया, जो हमें खुद प्रार्थना का नमूना दिया, जो हमारे लिए प्रार्थना करता था, रात रात भर प्रार्थना करता था। और तो जब सलीब पर चढ़ाया जाना था, उसने बिना प्रार्थना के अपनी यात्रा को समाप्त नहीं किया। शुरुआत पूरी रात जाकर प्रार्थना किया। सेवा जब शुरू की, चेले चुने रात भर जाकर प्रार्थना किया था। प्रार्थना का योद्धा था वो। प्रभु सलीब पर जाने से पहले
सबके लिए प्रार्थना किया है। और प्रार्थना के पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इस यात्रा में हमारे लिए सब कुछ प्रभु मुहैया करेगा, परंतु उसमें आपका और मेरा एक ही रिक्वेस्ट होना है कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यदि पिता चाहता लाल समुद्र से जाना है तो डरना मत। लाल सागर को देखकर वो लाल समुद्र को शांत करने की, उसे दो भागों में बांटने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यर्दन आपके सामने आ खड़े तो यर्दन को पार करने की सामर्थ्य देगा वो आपको। आमीन। मरुस्थल आपके सामने आ जाए, रेगिस्तान आपके सामने आ जाए, तो आपके लिए वो दिन में बादल के खंभे में उतरेगा, रात को आपके लिए वो ज्योति बनकर आग के खंभे में उतराएगा। हालेलुया। अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। ये यात्रा उसने शुरू की तो पूरा करेगा। अपनी यात्रा में वो साथ में था, उसने क्या किया आगे मेरे से उसने एक काम किया है, पकड़ा गया। चेलों को पहले बता, जागते हो प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा नहीं आना, तो हमें जागते हुए रहना है, आत्मा में जागते रहना, जागते हुए प्रार्थना करते रहना है। और उसके बाद उसे घोड़े मारे गए, सुबह होते होते गुलगुत्ता की ओर पहाड़ी पर ले जाया गया। उसने अपनी यात्रा अपने क्रूस को लिए हुए पूरी की। आपके और मेरे गुनाहों का कटोरा, आपके और मेरे अपराधों का वो कटोरा उसने उस यात्रा में पी लिया। जो हमें मिलनी थी सजा वो यीशु ने सह ली। यीशु सलीब पर चढ़ाया गया, उसने वहां पर भी प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यात्रा यहीं समाप्त नहीं। उसने 7 वाक्य कहे, अंत में से कहा, पिता मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। सौंप दिया। हालेलुया। कहा मित्र पे खत्म ने शैतान ने सोचा कि यीशु मर गया, उसे सलीब से उतारा और उसे कब्र में रखा। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन तक दिखाई देता रहा। और फिर आज्ञा देकर उसने आपकी और मेरी मिशनरी यात्रा को शुरू किया। उसने आज्ञा देकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो जगत के अंत तक, इस दुनिया में आपकी और मेरी जर्नी है अंत तक, या तो जगत का अंत हो या आपका और मेरा अंत हो, मैं तुम्हारे संग। यीशु साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। यात्रा तो वो पूरी करेगा। उसने शुरू करने का हुक्म दिया है, शुरू करिए। बस दुष्टों के मार्ग में नहीं चल, उनकी युक्तियों पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, तोड़ना है ये चालें तोड़ने की। हालेलुया। अपने गौर से देखो तुम कैसे दौड़ रहे हो, और जो काम आपकी सोच से ना बने तो घुटनों के बल आ जाना, उपवास करना, दुआ करना, घुटनों के बल प्रभु के सामने आ जाना, दीन बनना, तो वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी समझ संपत्ति के लिए और आपकी सरल यात्रा के लिए उपाय निकालेगा। आगे 23 आयत में लिखा, जो कुछ उन्होंने प्रार्थना किया, जो एजरा ने प्रार्थना किया, 23 आयत में लिखा है, इस विषय पर हमने उपवास कर कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन लिया। आमीन। प्रभु आपकी सुनने को तैयार है। क्या आप सुनाने को तैयार हैं? ये यात्रा चलती रहेगी जब तक खुदावंद ये सुनाए। कलीसिया अपने आप को तैयार करना, इसमें अपने आप को तैयार करना। आइए, मेमने का विवाह पहुंचा है, ये मेमने के विवाह तक जा रही है यात्रा, ये मेमने के विवाह तक जा रही है। विवाह के घर के लिए हम अपने आप को तैयार करें। कोई गिफ्ट नहीं लेकर जाएंगे तो वहां पर एक व्यक्ति, हम पढ़ते हैं मत्ती मरकुस लूका में, उद्धार का बिना वस्त्र पहने पहुंचा, बिना तोड़े के पहुंचा, तो उसको अंधेरे में डाल दिया गया जहां दांतों का पीसना और रोना है। आइए प्रभु के लिए अपनी यात्रा में फलों को बटोरे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।